फ्रेंड्स, यदि आपके मोगरा प्लांट की भी हालत कुछ इस तरह से हो गई है जिस तरह से ये आपको मेरा मोगरा प्लांट दिख रहा है, ये देखिए इसमें फूल आना बंद हो गए हैं और इसकी ग्रोथ भी लगभग कम हो गई है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दोबारा से आप मोगरा प्लांट पे किस तरह से फूल पा सकते हैं। मेरे और 2 मोगरा प्लांट हैं वो फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक गई है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और सिकुड़ भी रही हैं। तो आज मैं इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ जिससे कि प्लांट में जो ये समस्याएं हो रही हैं वो ख़त्म होंगी और प्लांट दोबारा से फूल देने लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी हैं, क्योंकि मैंने मोगरा प्लांट धूप में नहीं रखा था, इसलिए मोगरा प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। तो यदि आप भी प्लांट को पूरी तरह से धूप नहीं दे रहे हैं तो इसको प्लांट को पहले आप धूप में रखें। 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है मोगरा प्लांट को, तभी मोगरा प्लांट फ्लोरिंग करेगा। नहीं तो 1-2 कलियां बन के और बस उसमें फूल आना बंद हो जाएंगे। साथ ही जो इस तरह से सूखे हुए फूल हैं इनको आपको बिल्कुल यहाँ से हटा देना है। और दूसरी बात यह है कि आपको इसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने के बाद ही आप प्लांट में फर्टिलाइज़र डालेंगे। अब बात करते हैं इसमें सॉइल की। तो सॉइल के लिए आपको अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करनी है। पहले आप गुड़ाई कर लें, उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये हैवी फीडर प्लांट है और इसमें फर्टिलाइज़र की समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इसमें पोषक तत्व तो नहीं देंगे तो प्लांट फूल देना बंद कर देगा। तो सबसे पहली बात कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, इसलिए इसको इस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो। इसके लिए सबसे अच्छा इस समय है जबकि इसकी ग्रोथ की ज़रूरत है। तो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो डालना है। इसके साथ ही एक और मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, इन दोनों को अभी इस समय डालना है जिससे कि प्लांट पहले ग्रोथ अच्छी करे। ग्रोथ अच्छी करेगा तो इसमें ब्रांचेज़ निकलेंगी और नई नई ब्रांचेज़ निकलेंगी तो इसमें फिर बड्स बनेंगी और बहुत सारे फूल आएंगे। तो इसकी मैं थोड़ी सी प्रूनिंग करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है। जिस भी ब्रांच में फूल नहीं आ रहे हैं, साथ ही यदि पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है या पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं, वो ब्रांचेज़ आपको हटा देनी है। इसके बाद आपके लिए मिट्टी में इस तरह से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है मोगरा प्लांट के लिए, जिससे कि उसकी जड़ों में हवा जा सके। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र। तो मैं 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। एक का मैं स्प्रे करूँगी और एक फर्टिलाइज़र मैं सॉइल में डालूँगी। तो मेरे पास है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको सड़े हुए गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे जब मोगरा प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात होती है तो इसमें कंपोस्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। गोबर की खाद यदि आपके पास नहीं है तो आप फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये 1 मुट्ठी गोबर की खाद आपको प्लांट में गुड़ाई करके डालना है जड़ों में। स्टेम के चारों तरफ इस तरह से फैला देना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप 2 मुट्ठी खाद भी डाल सकते हैं। मैंने ये 2 मुट्ठी खाद इसमें डाल दी है। इसके साथ ही जो मैं एक और चीज़ इसमें मिलाने वाली हूँ, मिट्टी का जो पीएच है उसको एसिडिक करती है। ये यूज्ड टी लीफ है, 1 चम्मच यूज्ड टी लीफ डाल देनी है आपको। ये मोगरा प्लांट के लिए थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और ये प्लांट की मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस बना के रखती है। यूज़ की हुई चाय पत्ती, तो 1 चम्मच आप ये ले लें। इसके बाद मैं जो स्प्रे तैयार करूँगी वो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के लिए। और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये एप्सम सॉल्ट। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमें स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करना है। तो मोगरा प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ ही उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही ब्राइट रहेंगी और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। तो मैंने ये एप्सम सॉल्ट इस स्प्रे बॉटल में भर लिया है और मैं इसको स्प्रे करूँगी। एप्सम सॉल्ट में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, हमारे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको बहुत बढ़ा देता है और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो एकदम कलरफुल और स्वस्थ रहती हैं। और इसका जो स्प्रे का जो पानी है वो नीचे जाएगा तो जो हमने खाद डाली है वो अपने आप इस पानी में घुलती हुई जाएगी। और चाहें तो आप इसमें मिट्टी में पानी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोगरा प्लांट पर आप करके देखें, ये फर्टिलाइज़र डाल के देखें, आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और मैं कुछ दिनों बाद इसका अपडेट भी आपको दूंगी। थैंक यू।